अरे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका में पाठ 2 हमने शुरू किया हुआ है। यह मीत का। इस पाठ में हमने आपको पाठन कार्य पूर्ण करा दिया है। मौखिक प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। इस पाठ के शब्दार्थ, लेखक परिचय पूर्ण हो चुका है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। अब समय है इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करने का। देख लीजिए, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा। मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे। मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से कहा, यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूँगा। दूसरा प्रश्न है, धनी बालक में क्या विशेष गुण था। इसका उत्तर लिखेंगे। धनी बालक में यह विशेष गुण था कि उसके अंदर अपने गरीब मित्र के लिए दिल था। तीसरा प्रश्न है, धनी बालक ने अपने मित्र के लिए क्या व्यवस्था करवाई। इसका उत्तर लिखेंगे। धनी बालक ने अपने मित्र के लिए खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था करवाई। अगला प्रश्न है, निर्धन मित्र की शिक्षा का क्या परिणाम निकला। तो इसका उत्तर लिखेंगे। निर्धन मित्र की शिक्षा का यह परिणाम निकला कि वह पढ़ लिख कर एक प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। फिर अगला प्रश्न है, निर्धन मित्र राजमंत्री के पद तक कैसे पहुंचा। इसका उत्तर लिखेंगे। निर्धन मित्र की विद्वत्ता की ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। फिर अगला प्रश्न है, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या शिक्षा दी। तो इसका उत्तर लिखेंगे। व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को यह शिक्षा दी कि अगर तुम एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो तथा अपने लिए व अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो तुम भी मेरी तरह ज्ञान और गुण के लखपति बन जाओगे। फिर अगला प्रश्न है, इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे। इस कहानी का मुख्य संदेश है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सहयोग से आपस में प्रेम और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आपको ये प्रश्न लिखित रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको आप देखें और इन प्रश्नों के उत्तर आपस में पहले प्रश्न लिखने हैं, फिर आपको उत्तर लिखने हैं, उनको मिलाकर लिखना है और लिखने के बाद इनको चेक कराना है। धन्यवाद। ये देखिए बच्चों, ये उन प्रश्नों के उत्तर हैं। इन उत्तरों को आपको प्रश्न के साथ मिलाकर लिखना है। पहले आप प्रश्न लिखोगे कॉपी में, फिर उसके बाद ये उत्तर लिखते जाओगे। ये आपके 7 प्रश्न के 7 उत्तर हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लिखकर इन्हें आज ही चेक कराना है। और कार्य केवल लिखने का नहीं होता, बच्चों को लिखना भी के साथ साथ आपको याद भी करना होता है। जितनी जल्दी आप याद करोगे उतनी जल्दी आपका काम आसान लगने लगेगा। धन्यवाद।